नमस्कार, मैं अमित सिंह, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बड़ी खबर का। केरल में कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आया है, जिसके बाद लगातार एहतियातन वहां की सरकार ने जरूरी कदम उठाए हैं। केरल के कोझिकोड में कोरोना के नए स्ट्रेन का मामला सामने आया है। स्ट्रेन में आए बदलाव पर एक्सपर्ट लगातार रिसर्च कर रहे हैं। अब पूरे केरल में सर्वे कराने की तैयारी कर रही है सरकार। केरल का नया स्ट्रेन यूके के स्ट्रेन जैसा नहीं है। बड़ी खबर आ रही है केरल के कोझिकोड से, जहां कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जो स्ट्रेन ब्रिटेन में मिला था कोरोना का, केरल में मिलने वाला कोरोना का स्ट्रेन उससे बेहद अलग अलहदा है। और यही सबसे परेशान करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से म्यूटेशन के दौरान कोरोना नए नए रूप बदल रहा है, वैज्ञानिकों के लिए, डॉक्टर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि आखिर किस तरह की वैक्सीन बनाया जाए, किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाए, किस तरह से म्यूटेशन को कंट्रोल किया जाए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है केरल के कोझिकोड से, जहां पे कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिला है। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो कोरोना का नया स्ट्रेन है, ये यूके में मिले कोरोना वायरस के स्ट्रेन से बिल्कुल अलग है। और सरकार ने एहतियातन सभी जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस नए स्ट्रेन में लगातार आ रहे बदलावों का वो रिसर्च करेंगे, जांच करेंगे, और जिसके बाद दवाओं में जिस तरह की तब्दीलियां करनी होगी, वैक्सीन में जिस तरह की तब्दीलियां करनी होगी, सरकार उस पर जरूरी कदम उठाएगी। और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, जो मुंबई के धारावी से आ रही है। हैरान करने वाली बात है कि आज दोबारा धारावी में कोरोना का एक भी नया केस नहीं मिला है। 267 दिन के बाद कोरोना में कोई नया केस नहीं मिलना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है मुंबई प्रशासन के लिए। धारावी लंबे समय तक कोरोना का एपिसेंटर हॉटस्पॉट रहा है। 1 अप्रैल को पहला केस सामने आया था। धारावी में अब सिर्फ 12 एक्टिव केसेस बचे हैं, और इस वजह से WHO ने धारावी मॉडल की तारीफ की है। एक वक्त था जब कोरोना की शुरुआत हुई थी हिंदुस्तान में, 1 अप्रैल को पहला केस आया था। इसके बाद लगातार धारावी में एक के बाद एक केसेस बढ़ते जा रहे थे, लगातार मौतों का सिलसिला जारी था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब धारावी, जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी है, झोपड़पट्टी है, वहां पे कोरोना का एक भी नया केस नहीं मिला है। हालांकि 300 से ज्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल अगर एक्टिव केसेस की बात करें तो धारावी में सिर्फ 12 एक्टिव केस हैं। और धारावी मॉडल को देखकर WHO ने इंडिया की तारीफ की, हिंदुस्तान की तारीफ की है। मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी में एक भी कोरोना का नया केस नहीं मिला है। 267 दिन बाद लगातार जिस तरह से धारावी मॉडल, लगातार जिस तरह से मेडिकल ऑफिसर्स और मुंबई प्रशासन काम कर रहा था, धारावी में एक भी कोरोना का केस नहीं मिलना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। 1 अप्रैल को पहला कोरोना केस धारावी में आया था, जिसके बाद लगातार मौतों का सिलसिला बढ़ता रहा। और बीते 19 दिन से धारावी में सिंगल डिजिट में है कोरोना केस। पहली बार ऐसी खबर आई कि कोई संक्रमण नहीं है। और लगातार सरकार 4T मॉडल पर काम कर रही है, यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटिंग। अब तक 1 अप्रैल से लेकर अब तक धारावी में करीब 312 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस तरह से मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे, आशंका यह थी कि ये केसेस और बढ़ेंगे। और मुंबई प्रशासन ने लगातार सख्ती की, लगातार RT-PCR टेस्ट करते रहे। बाहर से आने वाले लोगों को लगातार आइसोलेशन में भेजा जाता रहा, और इसी की वजह से मुंबई में कोरोना के केसेस में बड़ी कमी आई है, लगाम लगी है। और धारावी में एक भी केस ना आना बीते 19 दिनों से, यह बहुत बड़ी कामयाबी है।